एक हमारे कहावत है कि मामा का ब्याह, माँ पुरस्कारी और घूम घूम अपने बेटे को ही लड्डू, पेठे, बूंदिया, पूड़ी, सब्जी वो उसी को दे। तो एनआईए किन का है? केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग कौन कर रहा है? ये सवाल अब कोई सवाल नहीं रहा, ये तो स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे में ये अगर गाल बजा रहे हैं कि साहब हम बरी हो गए, हम बरी हो गए, हम बरी हो गए, जब पैरवी ही सही नहीं होगी आपकी तो कोर्ट कैसे डिसीजन देगा? कोर्ट तो साक्ष्यों के आधार पे देता है। और अब एनआईए किनके कब्जे में है? जिनके कब्जे में है, केंद्र में बैठे हुए लोग हैं। तो इन सब का आज बताइए कि जो उदयपुर में घटना हुई 3 साल बाद में भी एनआईए ने उसके ऊपर फैसला क्यों नहीं दिया? तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आपने सत्ता लूटने के लिए उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का जो है वो आपने एक तरीके से राजनीतिकरण किया। हमने नौकरियां भी दी, उनको पकड़ा भी, एनआईए ने केस ले लिया, 3 साल बाद में भी फैसला नहीं सुना पाए। तो आप समझ सकते हैं कि एनआईए किस के लिए और कैसे काम कर रहा है। तो ऐसे में तो यही है, अगर इसी की जगह कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति होता तो आकाश और पाताल को एक कर देते ही, सारे के सारे उसको राजनीतिकरण कर करके और दोबारा वोटों की फसल काटने के लिए तैयारी कर लेते। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज की तारीख में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी एजेंसियों पे इतनी पकड़ हो गई है, इतनी पकड़ उन्होंने कर ली है कि एजेंसियां निष्पक्ष नहीं रही। हाउडी मोदी की काफी चर्चा होती थी, अब 25% ट्रम्प टैक्स की चर्चा हो रही है। नहीं साहब, ये तो कमाल ही हो गया जब देश के प्रधानमंत्री के लिए वो 32 बार बोल चुके कि मैंने धमकी दे करके ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर कराया। और मोदी जी पहले तो कह रहे थे मैं लोकसभा में बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, और लोगों ने देखा कि मोदी जी ने नहीं बोला। केवल इतना बोला कि दुनिया का कोई दूसरे के कहने से नहीं हुआ। इतने में ही रात को ही 25% और जुर्माना आ गया। हमारे यहाँ 17,000 करोड़ रुपए का इससे नुकसान होगा लोगों को। किसान, गरीब, छोटे व्यापारी, आभूषण वाले, ये सारे के सारे प्रभावित होंगे। और अभी यही नहीं रुके ट्रंप ने ये कहा कि एक दिन ये नौबत आ जाएगी कि पाकिस्तान से आपको तेल लेना पड़ेगा। हमारी तुलना पाकिस्तान के ऊपर आत्मनिर्भरता की स्थिति बता दी और फिर भी मोदी जी या मोदी जी का कोई व्यक्ति नहीं बोला। और ये भी कह दिया कि अर्थव्यवस्था डुबोने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डुबोइए, इसके बाद में भी नहीं बोला। और मोदी जी कहते नहीं थकते हैं कि ट्रंप मेरे मित्र हैं। देश का स्वाभिमान पहले है, वो देश का स्वाभिमान नहीं बचा सके देश के प्रधानमंत्री जी। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी दुखद बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी न सेना का मनोबल बचा सके, न देश के लोगों का स्वाभिमान बचा सके, न देश का स्वाभिमान। वो हिंदुस्तान था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे दूसरे वाजपेयी जी हों, कोई भी प्रधानमंत्री जी जाता तो किसी देश की हिम्मत नहीं बनती थी। आज हमारी विदेश नीति क्या है ये सब लोग समझ रहे हैं। कोई न विदेश नीति है, न आर्थिक नीतियां हैं, न कोई देश में विकास की बातें हो रही हैं। केवल और केवल प्रोपेगेंडा, केवल और केवल झूठी बातें, झूठी शानो शौकत, झूठा दम्भ, ये सब चीजें देश को खोखला कर रही हैं और ये हमारे सबके लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।